अगर सफलता पाने का सबसे बड़ा सीक्रेट मेहनत नहीं बल्कि लोगों को वैल्यू देना हो, तो क्या आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है? क्या देने वाला इंसान ही असली विनर बनता है? आज की इस पावरफुल ऑडियो बुक में हम सीखेंगे द गो गिवर की ऐसी सीख जो बिजनेस, करियर, रिलेशनशिप और लाइफ को एक नई डायरेक्शन दे सकती है। यह सिर्फ पैसे कमाने की किताब नहीं है, बल्कि दिल जीतने और लोगों की जिंदगी में फर्क लाने की कहानी है। इस किताब में आपको मिलेगा सक्सेस का नया फॉर्मूला, जहां हेल्पिंग, केयरिंग, काइंडनेस और ऑथेंटिसिटी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। अगर आप भी लाइफ में ग्रोथ, हैप्पीनेस और मीनिंगफुल सक्सेस चाहते हैं, तो ये ऑडियो बुक आपके लिए है। हिंदी ऑडियो बुक चैनल पर आपका दिल से स्वागत है, जहां किताबों की नॉलेज सिर्फ सुनाई नहीं जाती, बल्कि महसूस कराई जाती है। आप देश विदेश, गांव, शहर कहीं से भी जुड़े हो, हमें जरूर बताइए आप कहां से सुन रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर वाइज। चैप्टर 1, द गो गेटर। जो इंसान हर समय सिर्फ पाने के पीछे भागता है, क्या वो सच में खुश और सफल बन पाता है? यही सवाल इस चैप्टर की शुरुआत में हमारे सामने आता है। इस कहानी का मुख्य किरदार जो एक ऐसा यंग सेल्समैन है जो बहुत मेहनत करता है। वो जल्दी सक्सेस पाना चाहता है, बड़ा नाम कमाना चाहता है और अपनी जिंदगी बदलना चाहता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, जितनी ज्यादा मेहनत जो करता है, उतना ही ज्यादा स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन और प्रेशर उसकी जिंदगी में बढ़ता जाता है। उसे लगता है कि दुनिया में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ तेज भागना जरूरी है, हर डील जीतना जरूरी है, हर कंपटीशन में आगे निकलना जरूरी है। लेकिन फिर भी उसके अंदर सेटिस्फैक्शन नहीं है। एक दिन जो की मुलाकात उसके बड़े मेंटर पिंडर से होती है। लोग उन्हें चेयरमैन कहते हैं, क्योंकि वो सिर्फ बिजनेस में नहीं, बल्कि जिंदगी को समझने में भी बहुत आगे है। जो उनसे सक्सेस का सीक्रेट पूछता है, उसे लगता है कि शायद चेयरमैन उसे कोई पावरफुल स्ट्रैटेजी बताएंगे जिससे वो जल्दी रिच और सक्सेसफुल बन जाएगा। लेकिन चेयरमैन उसे एक अलग रास्ता दिखाते हैं। वो कहते हैं कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक गो गेटर जो सिर्फ लेना चाहता है, और दूसरा गो गिवर जो लोगों की जिंदगी में वैल्यू क्रिएट करता है। यही बात जो को कंफ्यूज कर देती है, क्योंकि आज की दुनिया में हर कोई कहता है पहले खुद के बारे में सोचो, पहले अपना फायदा देखो। लेकिन चेयरमैन कहते हैं असली सक्सेस तब आती है जब आप दूसरों की मदद करके आगे बढ़ते हो, जब लोग आपके कारण बेहतर महसूस करते हैं, जब आपकी वजह से किसी की जिंदगी आसान बनती है। यही इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है। सिर्फ पाने वाला इंसान थोड़े समय के लिए जीत सकता है, लेकिन देने वाला इंसान लोगों के दिल भी जीतता है और जिंदगी में लंबे समय तक सफल रहता है। ये चैप्टर हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम सिर्फ लेने में लगे हुए हैं या सच में किसी की जिंदगी में वैल्यू ऐड कर रहे हैं। क्योंकि शायद सक्सेस का असली रास्ता वही है जहां हम सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी जीना शुरू करते हैं। चैप्टर 2, द सीक्रेट। जो अब भी अंदर से परेशान था, उसके मन में बार बार एक ही सवाल घूम रहा था, अगर सिर्फ देने से सक्सेस मिलती है, तो फिर दुनिया में इतने लोग सेल्फिश होकर भी सक्सेसफुल कैसे बन जाते हैं? उसे यह बात समझ नहीं आ रही थी। उसे लगता था कि बिजनेस की दुनिया सिर्फ प्रॉफिट और कंपटीशन पर चलती है, जहां लोग सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। लेकिन चेयरमैन उसे एक गहरा सीक्रेट समझाने वाले थे। चेयरमैन जो से कहते हैं कि असली सफलता सिर्फ पैसे कमाने में नहीं होती। असल सक्सेस वो होती है जहां लोग आपको ट्रस्ट करते हैं, आपको रिस्पेक्ट देते हैं और आपकी वजह से उनकी जिंदगी बेहतर बनती है। वो कहते हैं कि दुनिया में सबसे पावरफुल लोग वे नहीं होते जिनके पास सबसे ज्यादा पैसा होता है, बल्कि वे होते हैं जिनके पास लोगों का विश्वास होता है। चेयरमैन जो को बताते हैं कि जब कोई इंसान सिर्फ लेने के बारे में सोचता है, तब लोग उससे दूर होने लगते हैं। लेकिन जब कोई इंसान दिल से वैल्यू देता है, तब लोग खुद उसकी तरफ खिंचे चले आते हैं। यही द सीक्रेट है। जितना ज्यादा आप दूसरों की मदद करते हो, उतना ज्यादा लाइफ आपको वापस देती है। जो ये सुनकर थोड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने हमेशा यही सीखा था कि पहले खुद को आगे रखो। लेकिन अब पहली बार उसे महसूस होने लगता है कि शायद सक्सेस का रास्ता उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं जितना लोग समझते हैं। शायद लोगों को इंपॉर्टेंट फील कराना ही सबसे बड़ी ताकत है। चेयरमैन उसे ये भी समझाते हैं कि गिविंग का मतलब सिर्फ पैसे देना नहीं होता। कभी कभी एक अच्छी बात, एक जेन्युइन स्माइल, एक ऑनेस्ट सपोर्ट या किसी की प्रॉब्लम को ध्यान से सुन लेना भी बहुत बड़ी वैल्यू होती है। धीरे धीरे जो के अंदर बदलाव शुरू होने लगता है। वो समझने लगता है कि लाइफ सिर्फ ट्रांजैक्शंस पर नहीं, रिलेशनशिप्स पर चलती है।
और जिन लोगों के रिलेशनशिप्स मजबूत होते हैं वही लोग लंबे समय तक आगे बढ़ते हैं। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि सक्सेस कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये लोगों के साथ हमारे व्यवहार का रिजल्ट है। जब हम बिना सेल्फिशनेस के लोगों की मदद करते हैं तब जिंदगी भी किसी न किसी रूप में हमें रिवॉर्ड जरूर देती है। शायद यही वो सीक्रेट है जिसे दुनिया के बहुत कम लोग सच में समझ पाते हैं। चैप्टर 5, द लॉ ऑफ कॉम्पेंसेशन। जो अब धीरे धीरे समझने लगा था कि सक्सेस सिर्फ हार्डवर्क का खेल नहीं है, लेकिन उसके मन में अभी भी एक सवाल बाकी था। कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं फिर भी स्ट्रगल क्यों करते हैं, और कुछ लोग कम एफर्ट में भी बड़ी सफलता कैसे हासिल कर लेते हैं। चेयरमैन जो को बताते हैं कि आपकी इनकम सिर्फ आपकी मेहनत से तय नहीं होती, वो इस बात से तय होती है कि आप कितने लोगों की जिंदगी में वैल्यू क्रिएट करते हो। यही है द लॉ ऑफ कॉम्पेंसेशन। अगर आप सिर्फ कुछ लोगों की मदद करते हो तो आपका इंपैक्ट छोटा रहेगा, लेकिन अगर आपकी वैल्यू हजारों लोगों तक पहुंचती है तो आपकी सक्सेस भी बड़ी हो जाती है। चेयरमैन जो को समझाते हैं कि दुनिया हमेशा उसी इंसान को ज्यादा रिवॉर्ड देती है जो ज्यादा लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करता है, जो लोगों की जिंदगी आसान बनाता है और जो अपने काम से दूसरों को ग्रो करने में मदद करता है। जो अब समझने लगता है कि असली अर्निंग सिर्फ सैलरी नहीं होती, असल अर्निंग वो ट्रस्ट होता है जो लोग आपके लिए महसूस करते हैं, वो रिस्पेक्ट होती है जो धीरे धीरे आपके नाम से जुड़ जाती है। चेयरमैन उसे बताते हैं कि बहुत लोग सिर्फ पैसे कमाने पर फोकस करते हैं, लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग वैल्यू क्रिएट करने पर फोकस करते हैं। और फनी बात यह है कि जब आप वैल्यू पर फोकस करते हो तो पैसा खुद पीछे आने लगता है। एक डॉक्टर अगर सिर्फ पैसे के लिए काम करेगा तो लोग उसे जल्दी भूल जाएंगे, लेकिन अगर वो जेन्युइनली लोगों की जिंदगी बचाने और उन्हें बेहतर फील कराने की कोशिश करेगा तो लोग उसे हमेशा याद रखेंगे। यही रूल हर प्रोफेशन, हर बिजनेस और हर रिलेशनशिप में लागू होता है। जो को अब यह भी महसूस होने लगता है कि दुनिया में सबसे पावरफुल लोग वे नहीं जिनके पास सिर्फ पैसा है, बल्कि वे लोग हैं जिनका इंपैक्ट सबसे ज्यादा है। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि अगर आप लाइफ में ज्यादा पाना चाहते हो तो पहले ज्यादा लोगों को देना सीखो। जितने ज्यादा लोगों तक आपकी पॉजिटिविटी, आपकी ऑनेस्टी और आपकी वैल्यू पहुंचेगी, उतनी ही बड़ी आपकी सक्सेस बनती जाएगी, क्योंकि जिंदगी हमेशा उसी इंसान को ज्यादा लौटाती है जो सबसे ज्यादा लोगों के काम आता है। चैप्टर 6, सर्विंग कॉफी। जो की सोच अब पहले से काफी बदल चुकी थी, लेकिन वो अभी भी पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था कि छोटी छोटी चीजें भी किसी इंसान की जिंदगी में इतना बड़ा फर्क कैसे ला सकती हैं। तभी चेयरमैन उसे एक सिंपल कॉफी शॉप में लेकर जाते हैं। पहली नजर में वो जगह बहुत साधारण लगती है, न कोई लग्जरी न कोई दिखावा, लेकिन वहां आते ही जो एक अलग फीलिंग महसूस करता है। वो देखता है कि वहां काम करने वाले लोग सिर्फ कॉफी सर्व नहीं कर रहे, वे हर कस्टमर को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, हर इंसान को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। उनके चेहरे पर जेन्युइन स्माइल है, उनकी आवाज में वार्मथ है, और यही चीज उस छोटी सी जगह को स्पेशल बना रही है। जो नोटिस करता है कि लोग वहां सिर्फ कॉफी पीने नहीं आते, वे उस फीलिंग के लिए आते हैं जो उन्हें वहां मिलती है। उन्हें लगता है कि कोई उन्हें नोटिस करता है, कोई उन्हें वैल्यू देता है। चेयरमैन जो से कहते हैं कि बिजनेस सिर्फ प्रोडक्ट बेचने का नाम नहीं है, असल बिजनेस लोगों को अच्छा महसूस कराने का नाम है। जब लोग आपके पास आकर खुद को बेटर फील करते हैं तब वे दोबारा लौटकर जरूर आते हैं। जो अब समझने लगता है कि ग्रेटनेस हमेशा बड़ी चीजों में नहीं छिपी होती, कई बार छोटी छोटी काइंडनेस ही सबसे बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करती है। एक स्माइल, एक थैंक यू, एक रिस्पेक्टफुल बिहेवियर या किसी की बात ध्यान से सुन लेना, ये छोटी चीजें दिखने में मामूली लगती हैं, लेकिन यही चीजें लोगों के दिल जीत लेती हैं। चेयरमैन उसे बताते हैं कि हर इंसान अपने अंदर किसी न किसी स्ट्रगल से लड़ रहा होता है, और शायद आपकी एक छोटी काइंडनेस उसका पूरा दिन बदल सकती है। ये बात जो के दिल को छू जाती है, क्योंकि पहली बार उसे महसूस होता है कि सक्सेस सिर्फ अचीवमेंट से नहीं बनती, वो लोगों के दिल में बनाई गई जगह से बनती है। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि जिंदगी में बड़ा बनने के लिए हमेशा बड़े काम करना जरूरी नहीं, कभी कभी छोटे अच्छे काम ही इंसान को ट्रूली अनफॉरगेटेबल बना देते हैं। क्योंकि लोग ये भूल सकते हैं कि आपने क्या कहा था, लेकिन वे ये कभी नहीं भूलते कि आपकी वजह से उन्हें कैसा महसूस हुआ था। चैप्टर 7, रेचल। जो अब तक गिविंग और वैल्यू की कई बातें सीख चुका था, लेकिन उसके अंदर अभी भी एक आदत बाकी थी। वो लोगों को मोस्टली उनके काम और स्टेटस से जज करता था। उसे लगता था कि बड़े लोग ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और छोटे काम करने वाले लोगों की वैल्यू कम होती है।
तभी चेयरमैन उसकी मुलाकात रेचल से करवाते हैं। रेचल एक सिंपल वुमन थी। उसके पास न कोई बड़ी पोजीशन थी, न कोई बड़ी फेम, लेकिन फिर भी लोग उसे बहुत रिस्पेक्ट देते थे क्योंकि वो हर इंसान के साथ बेहद प्यार और सिंसेरिटी से पेश आती थी। जो नोटिस करता है कि रेचल जब किसी से बात करती है तो सामने वाले इंसान को ऐसा फील होता है जैसे वो दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन हो। वो पूरी अटेंशन से सुनती है, बिना जजमेंट के समझती है और हर इंसान को जेन्युइन केयर देती है। जो को ये देखकर हैरानी होती है क्योंकि आज की दुनिया में ज्यादातर लोग सिर्फ खुद के बारे में बोलना चाहते हैं। बहुत कम लोग सच में किसी को सुनते हैं। रेचल जो से कहती है कि हर इंसान के अंदर एक साइलेंट डिजायर होती है। लोग चाहते हैं कि कोई उन्हें समझे, कोई उन्हें इंपॉर्टेंस दे, कोई उन्हें फील कराए कि उनकी भी वैल्यू है। यही वजह है कि काइंडनेस इतनी पावरफुल होती है क्योंकि ये सीधे इंसान के दिल तक पहुंचती है। जो अब समझने लगता है कि इन्फ्लुएंस सिर्फ नॉलेज या मनी से नहीं बनता। कई बार एक केयरिंग हार्ट सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। रेचल उसे यह भी समझाती है कि जब आप लोगों को रिस्पेक्ट देते हो तब लोग नेचुरली आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं क्योंकि दुनिया में सबसे रेयर चीज है जेन्युइनली केयर्ड फील करना। ये बात जो के अंदर गहराई से उतरने लगती है। उसे महसूस होता है कि वो हमेशा सक्सेस के पीछे भागता रहा, लेकिन उसने लोगों की फीलिंग्स को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि हर इंसान अपने अंदर कोई ना कोई दर्द, स्ट्रगल या लोनलीनेस लेकर चल रहा है और शायद हमारी थोड़ी सी काइंडनेस किसी की जिंदगी में लाइट ला सकती है क्योंकि लोग आपकी वेल्थ या अचीवमेंट से ज्यादा आपकी ह्यूमैनिटी को याद रखते हैं। चैप्टर 8 द लॉ ऑफ इन्फ्लुएंस। जो अब काफी कुछ सीख चुका था, लेकिन उसके मन में एक और सवाल था। कुछ लोगों की बातों का असर दिल पर क्यों होता है और कुछ लोग चाहे कितना भी बोल लें फिर भी लोग उन्हें सीरियसली क्यों नहीं लेते। चेयरमैन जो को समझाते हैं कि असली इन्फ्लुएंस पावर या पोजीशन से नहीं आता, वो लोगों के ट्रस्ट से आता है। आज बहुत लोग लोगों को कंट्रोल करना चाहते हैं, उन्हें इंप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन जो इंसान जेन्युइनली लोगों की केयर करता है वही लोगों के दिल में जगह बना पाता है। चेयरमैन जो से कहते हैं कि इन्फ्लुएंस का मतलब लोगों को बदलना नहीं होता, बल्कि उन्हें इतना वैल्यू फील कराना होता है कि वे खुद आपके साथ जुड़ना चाहें। जो अब समझने लगता है कि लाइफ में सबसे पावरफुल कनेक्शन वही होता है जहां लोग सेफ, रिस्पेक्टेड और अंडरस्टूड फील करते हैं। चेयरमैन उसे एक सिंपल बात बताते हैं, जब आप सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचते हो तब लोग आपसे दूर होने लगते हैं, लेकिन जब आप सामने वाले इंसान के बेनिफिट के बारे में सोचते हो तब लोग नेचुरली आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। यही है द लॉ ऑफ इन्फ्लुएंस। आपका इन्फ्लुएंस इस बात से तय होता है कि आप कितने लोगों के इंटरेस्ट को अपने इंटरेस्ट से पहले रखते हो। यह सुनकर जो को रियलाइजेशन होता है कि वो हमेशा डील्स क्लोज करने पर फोकस करता था, लेकिन उसने लोगों के इमोशंस, नीड्स और ट्रस्ट को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया। चेयरमैन उसे बताते हैं कि लोग आपकी बात तभी सुनते हैं जब उन्हें महसूस होता है कि आप सच में उनकी परवाह करते हो। एक टीचर तभी ग्रेट बनता है जब स्टूडेंट्स फील करें कि वो सिर्फ पढ़ा नहीं रहा, बल्कि जेन्युइनली उन्हें आगे बढ़ते देखना चाहता है। एक लीडर तभी रिस्पेक्टेड बनता है जब लोग फील करें कि वो सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि पूरी टीम के लिए सोचता है। जो अब महसूस करने लगता है कि इन्फ्लुएंस कोई ट्रिक नहीं है, ये रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ है। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि दुनिया में सबसे बड़ी ताकत लोगों को फोर्स करना नहीं बल्कि इंस्पायर करना है, और इंस्पिरेशन हमेशा ट्रस्ट, केयर और रिस्पेक्ट से पैदा होती है क्योंकि लोग आपके नॉलेज से पहले आपके दिल को महसूस करते हैं। चैप्टर 9 सूजन। जो की सोच अब पहले जैसी नहीं रही थी। वो अब लोगों को सिर्फ कस्टमर्स की तरह नहीं बल्कि इंसानों की तरह देखने लगा था, लेकिन उसके अंदर अभी भी एक डर था। अगर इंसान पूरी ऑनेस्टी और ओपननेस के साथ जीने लगे तो क्या लोग उसका फायदा नहीं उठाएंगे? तभी चेयरमैन उसकी मुलाकात सूसन से करवाते हैं। सूसन एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी इंटेलिजेंस नहीं बल्कि उसकी ऑथेंटिसिटी थी। जो नोटिस करता है कि सूसन किसी और जैसा बनने की कोशिश नहीं करती, वो बिल्कुल नेचुरल रहती है। उसकी बातों में दिखावा नहीं, उसके बिहेवियर में फेक कॉन्फिडेंस नहीं, और शायद यही वजह थी कि लोग उस पर बहुत ट्रस्ट करते थे। सूजन जो से कहती है कि दुनिया में बहुत लोग मास्क पहनकर जीते हैं। वे हमेशा परफेक्ट दिखना चाहते हैं, हमेशा स्ट्रांग दिखना चाहते हैं, लेकिन अंदर से वे डर और इनसिक्योरिटी में जी रहे होते हैं। वो कहती है कि लोग परफेक्शन से ज्यादा रियलनेस से कनेक्ट करते हैं। जब आप अपने ट्रू सेल्फ के साथ जीते हो तब लोग आपके साथ जेन्युइनली जुड़ पाते हैं। जो ये सुनकर सोच में पड़ जाता है
क्योंकि वो हमेशा लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश करता रहा। वो हमेशा ये सोचता था कि लोग उसे सक्सेसफुल, पावरफुल और कॉन्फिडेंट देखें। लेकिन पहली बार उसे महसूस होता है कि शायद सबसे बड़ी स्ट्रेंथ खुद को एक्सेप्ट करने में है। सूजन उसे समझाती है कि ऑथेंटिसिटी का मतलब कमजोर होना नहीं है। इसका मतलब है बिना फेक बने अपनी सच्चाई के साथ जीना। जब आप ऑनेस्ट होते हो तब लोग आपके वर्ड्स पर ट्रस्ट करते हैं। जब आप रियल होते हो तब रिलेशनशिप्स मजबूत बनते हैं। और जब आप खुद को छिपाना बंद कर देते हो तब लाइफ भी हल्की महसूस होने लगती है। जो अब धीरे धीरे समझने लगता है कि सक्सेस सिर्फ बाहर की दुनिया जीतने से नहीं आती, वो अंदर से खुद के साथ कंफर्टेबल होने से भी आती है। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि लोग आपकी परफेक्शन को नहीं, आपकी सिंसियरिटी को याद रखते हैं, क्योंकि आखिर में सबसे पावरफुल इंसान वही होता है जो बिना डर के अपना असली रूप दुनिया के सामने रख सके। चैप्टर 10 द लॉ ऑफ ऑथेंटिसिटी। जो अब तक सक्सेस के कई सीक्रेट सीख चुका था, लेकिन उसके अंदर अभी भी एक आदत बाकी थी। वो अक्सर सोचता था कि लोगों को इंप्रेस करने के लिए उसे कुछ एक्स्ट्रा बनना पड़ेगा, कुछ अलग दिखना पड़ेगा, कुछ ऐसा बनना पड़ेगा जो शायद वो अंदर से था ही नहीं। तभी चेयरमैन उसे द लॉ ऑफ ऑथेंटिसिटी समझाते हैं। वो कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी ओरिजिनलिटी होती है। दुनिया में आपके जैसा कोई दूसरा नहीं है, और जब आप खुद को छोड़कर किसी और जैसा बनने की कोशिश करते हो तब आप अपनी सबसे बड़ी पावर खो देते हो। ध्यान से सुनता है। चेयरमैन उसे बताते हैं कि लोग फेक बिहेवियर को जल्दी महसूस कर लेते हैं। अगर आपकी स्माइल नकली होगी, अगर आपकी बातें सिर्फ इंप्रेस करने के लिए होंगी, तो शायद लोग कुछ समय के लिए अट्रैक्ट हो जाएं, लेकिन लंबे समय तक ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप जेन्युइनली खुद जैसे होते हो तब लोगों को आपके अंदर ऑनेस्टी फील होती है, और यही ऑनेस्टी रिलेशनशिप्स को स्ट्रांग बनाती है। चेयरमैन जो से कहते हैं कि ऑथेंटिसिटी का मतलब परफेक्ट होना नहीं है, इसका मतलब रियल होना है। अपनी अच्छाइयों और कमियों दोनों को एक्सेप्ट करना है। जो अब अपने पुराने बिहेवियर के बारे में सोचने लगता है। उसे याद आता है कि वो हमेशा खुद को प्रूव करने में लगा रहता था, हमेशा दूसरों से कंपैरिजन करता था, लेकिन इसी वजह से वो अंदर से थका हुआ फील करता था। अब पहली बार उसे समझ आता है कि जिंदगी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, ये एक जर्नी है जहां सबसे जरूरी चीज है अपने ट्रू सेल्फ के साथ जीना। चेयरमैन उसे बताते हैं कि लोग उन इंसानों के साथ ज्यादा कनेक्ट करते हैं जो ऑनेस्ट होते हैं, जो अपने वर्ड्स और एक्शंस में सेम होते हैं, क्योंकि ट्रस्ट वहीं पैदा होता है जहां ट्रूथ होता है। ये बात जो के दिल को गहराई से छू जाती है। उसे महसूस होता है कि शायद सक्सेस का असली रास्ता खुद को बदलने में नहीं, बल्कि खुद को सच्चाई से अपनाने में है। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि दुनिया में सबसे वैल्यूएबल चीज आपकी पर्सनैलिटी नहीं, आपकी ऑथेंटिसिटी है, क्योंकि लोग हमेशा उस इंसान को याद रखते हैं जो दिखावा नहीं करता, जो फेक नहीं बनता, और जो अपने असली दिल के साथ दुनिया में चलता है। चैप्टर 11 गस। जो अब तक गिविंग इन्फ्लुएंस और ऑथेंटिसिटी जैसी कई गहरी बातें सीख चुका था, लेकिन उसके अंदर अभी भी एक हिडन फियर था। उसे लगता था कि अगर वो हमेशा पॉजिटिव और केयरिंग बना रहेगा तो शायद लोग उसकी काइंडनेस को वीकनेस समझ लेंगे। तभी चेयरमैन उसकी मुलाकात गस से करवाते हैं। गस एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन था, लेकिन उसकी सबसे खास बात उसका कॉन्फिडेंस और काम नेचर था। जो नोटिस करता है कि गस हर सिचुएशन में रिलैक्स रहता है, ना उसे जल्दी गुस्सा आता है, ना वो लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। फिर भी लोग उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। जो सोचता है कि आखिर ऐसा क्यों, तब गस उसे एक बहुत पावरफुल बात समझाता है। वो कहता है कि जिंदगी में ज्यादातर लोग डर के कारण डिसीजंस लेते हैं। किसी को लॉस का डर, किसी को रिजेक्शन का डर, किसी को फेलियर का डर, और यही डर इंसान को अंदर से कमजोर बना देता है। गस जो से कहता है कि जब इंसान फियर से बाहर निकलता है तभी वो ट्रूली फ्री बनता है, क्योंकि फियर इंसान को सेल्फिश बना देता है। उसे हमेशा सिर्फ खुद की चिंता रहती है, लेकिन ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस इंसान को ओपन बना देते हैं। जो अब समझने लगता है कि वो हमेशा फ्यूचर को लेकर एंग्शियस रहता था। हमेशा ये सोचता था कि अगर डील फेल हो गई तो क्या होगा, अगर लोग उसे रिजेक्ट कर दें तो क्या होगा। लेकिन गस उसे समझाता है कि लाइफ में हर चीज को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, और जो इंसान हर चीज को पकड़ कर रखना चाहता है वो कभी पीस फील नहीं कर पाता। वो कहता है कि सक्सेसफुल लोग फियर के बावजूद आगे बढ़ते हैं। वे ट्रस्ट करते हैं, वे बिलीव करते हैं कि अगर उनका इंटेंशन सही है तो लाइफ उन्हें सही जगह जरूर ले जाएगी।
ये बात जो के दिल को गहराई से छू जाती है। उसे पहली बार महसूस होता है कि उसकी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि अपने अंदर के डर से थी। गस उसे यह भी समझाता है कि कॉन्फिडेंस लाउड होने में नहीं है, असल कॉन्फिडेंस काम होने में है। जब इंसान खुद पर ट्रस्ट करना सीख जाता है तब उसे दुनिया को प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि फियर इंसान को छोटा बना देता है, लेकिन ट्रस्ट और फेथ इंसान को अंदर से पावरफुल बना देते हैं। क्योंकि जिंदगी में सबसे बड़ी फ्रीडम तब मिलती है जब हम डर के बजाय विश्वास के साथ जीना शुरू करते हैं। चैप्टर 12, द लॉ ऑफ रिसेप्टिविटी। जो अब तक गिविंग की पावर को काफी हद तक समझ चुका था, लेकिन उसके अंदर एक आखिरी कंफ्यूजन अभी भी बाकी थी। अगर इंसान हमेशा देता ही रहे तो क्या वो कभी खाली नहीं हो जाएगा? और क्या दूसरों से कुछ लेना गलत है? तभी चेयरमैन जो को द लॉ ऑफ रिसेप्टिविटी समझाते हैं। वो कहते हैं कि गिविंग और रिसीविंग दोनों लाइफ के नेचुरल पार्ट्स हैं। अगर आप सिर्फ देना जानते हो लेकिन लेना नहीं जानते तो बैलेंस कभी नहीं बन पाएगा। जो ये सुनकर थोड़ा सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि उसे हमेशा यही लगता था कि सिर्फ देना ही महानता है। लेकिन चेयरमैन उसे समझाते हैं कि रिसीविंग भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना गिविंग। वो कहते हैं कि जब कोई इंसान दिल से आपको कुछ देना चाहता है, रिस्पेक्ट देना चाहता है, हेल्प करना चाहता है या प्यार देना चाहता है और आप उसे एक्सेप्ट नहीं करते, तो कहीं ना कहीं आप उसके गिविंग की खुशी भी रोक देते हो। जो अब धीरे धीरे समझने लगता है कि लाइफ एक फ्लो की तरह है, जहां एनर्जी कंटिन्यूअसली चलती रहती है। जब हम फ्रीली देते हैं और ग्रैटिट्यूड के साथ रिसीव करते हैं, तब लाइफ बैलेंस्ड फील होती है। चेयरमैन उसे बताते हैं कि बहुत लोग रिसीविंग से अनकंफर्टेबल फील करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हेल्प लेना वीकनेस है। लेकिन सच ये है कि कोई भी इंसान अकेले ग्रो नहीं कर सकता। हर सक्सेसफुल इंसान की जर्नी में कहीं ना कहीं किसी का सपोर्ट जरूर होता है, किसी की काइंडनेस, किसी का गाइडेंस या किसी का बिलीफ। जो अब महसूस करता है कि वो हमेशा खुद सब कुछ अकेले करने की कोशिश करता रहा। शायद इसी वजह से वो अंदर से इतना स्ट्रेस्ड और एग्जॉस्टेड रहता था। अब पहली बार उसे समझ आता है कि ओपननेस भी स्ट्रेंथ होती है। जब इंसान ग्रैटिट्यूड के साथ लाइफ की ब्लेसिंग्स को एक्सेप्ट करना सीख जाता है, तब उसके अंदर पीस आने लगती है। चेयरमैन कहते हैं कि यूनिवर्स हमेशा फ्लो में काम करता है। जितना फ्रीली आप देते हो, उतना ही फ्रीली आपको रिसीव करना भी सीखना चाहिए। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि जिंदगी सिर्फ सैक्रिफाइस का नाम नहीं है, यह बैलेंस का नाम है। क्योंकि जो इंसान दिल से देना और ग्रैटिट्यूड के साथ पाना दोनों सीख जाता है, वही इंसान सच में अबंडेंस फील कर पाता है। चैप्टर 13, फुल सर्कल। जो अब अपनी जर्नी के उस मोड़ पर पहुंच चुका था जहां उसकी सोच पूरी तरह बदल चुकी थी। जिस इंसान को पहले सिर्फ अपनी सक्सेस दिखाई देती थी, अब वो समझ चुका था कि जिंदगी का असली मतलब कनेक्शन, ट्रस्ट और कंट्रीब्यूशन में छिपा है। एक समय था जब जो हर सिचुएशन को कंपटीशन की तरह देखता था। उसे लगता था कि अगर उसे आगे बढ़ना है तो दूसरों से ज्यादा लेना होगा। लेकिन अब उसे महसूस होने लगा था कि जिंदगी कोई रेस नहीं है, ये रिलेशनशिप्स की जर्नी है। चेयरमैन जो से कहते हैं कि अब उसकी जर्नी एक फुल सर्कल पूरा कर चुकी है। जो लेसन्स उसने सीखे थे वे सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं थे, वे पूरी जिंदगी के लिए थे। जो अब समझ चुका था कि हर इंसान किसी न किसी तरह कनेक्टेड है। जब आप किसी की हेल्प करते हो, जब आप किसी को होप देते हो, जब आप किसी की जिंदगी आसान बनाते हो, तो उसका असर सिर्फ उस एक इंसान तक सीमित नहीं रहता, वो आगे भी फैलता जाता है। एक छोटी काइंडनेस, एक ऑनेस्ट सपोर्ट या एक जेन्युइन एनकरेजमेंट कभी कभी किसी इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकता है। जो अब अपने पुराने सेल्फ को याद करता है, वो स्ट्रेस में रहता था, हमेशा फ्यूचर को लेकर एंग्शियस रहता था और उसे लगता था कि सक्सेस पाने के लिए लगातार स्ट्रगल करना जरूरी है। लेकिन अब उसके अंदर एक अलग पीस थी, क्योंकि अब वो सिर्फ पाने के लिए नहीं जी रहा था, अब वो पर्पस के साथ जी रहा था। चेयरमैन उसे बताते हैं कि जब इंसान सिर्फ खुद के लिए जीता है, तब उसकी खुशी लिमिटेड रह जाती है। लेकिन जब वो दूसरों की जिंदगी में लाइट बनता है, तब उसकी अपनी जिंदगी भी रोशन होने लगती है। जो अब महसूस करता है कि जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट पैसा या स्टेटस नहीं है, असल अचीवमेंट वो इम्पैक्ट है जो हम लोगों के दिलों में छोड़कर जाते हैं। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि जिंदगी आखिर में वहीं लौट कर आती है जहां से हमने शुरुआत की थी।
अगर हम दुनिया में काइंडनेस, ट्रस्ट और वैल्यू फैलाते हैं तो वही चीजें किसी न किसी रूप में हमारे पास वापस लौटती हैं। क्योंकि इंसान की असली लेगेसी उसके वर्ड्स में नहीं, उसके द्वारा छोड़े गए प्यार और इम्पैक्ट में होती है। चैप्टर 14 द गो गिवर। जो कि जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी। जिस इंसान की सोच सिर्फ पाने तक सीमित थी, वो अब समझ चुका था कि असली सक्सेस देने में छिपी होती है। अब वो सिर्फ डील्स क्लोज करने वाला सेल्समैन नहीं था, अब वो लोगों की जिंदगी में वैल्यू क्रिएट करने वाला इंसान बन चुका था। जो पीछे मुड़कर अपनी पूरी जर्नी को याद करता है, कैसे शुरुआत में वो सिर्फ जल्दी सक्सेस चाहता था, कैसे स्ट्रेस, फियर और कंपटीशन ने उसे अंदर से थका दिया था, लेकिन फिर एक एक करके उसने जिंदगी के वो लेसन सीखे जिन्होंने उसकी सोच बदल दी। उसने सीखा कि आपकी असली वैल्यू इस बात से तय होती है कि आप दूसरों की जिंदगी में कितना फर्क लाते हो। उसने सीखा कि इन्फ्लुएंस ट्रस्ट और केयर से पैदा होता है। उसने सीखा कि ऑथेंटिसिटी फेक परफेक्शन से कहीं ज्यादा पावरफुल होती है। और उसने ये भी सीखा कि जिंदगी में अबंडेंस तब आती है जब इंसान दिल खोलकर देना और ग्रैटिट्यूड के साथ पाना दोनों सीख जाता है। अब जो समझ चुका था कि गो गेटर बनने से शायद कुछ समय के लिए जीत मिल सकती है, लेकिन गो गिवर बनने से इंसान लोगों के दिल जीत लेता है। चेयरमैन की बातें अब उसके अंदर पूरी तरह उतर चुकी थी। वो महसूस करता है कि जिंदगी सिर्फ खुद के लिए जीने का नाम नहीं है। असल खुशी तब मिलती है जब आपकी वजह से किसी और की जिंदगी बेहतर बनती है। जो अब लोगों को सिर्फ अपॉर्चुनिटी की तरह नहीं देखता, वो उन्हें इंसान की तरह देखता है, उनकी फीलिंग्स को समझता है, उनकी जरूरतों को इंपॉर्टेंस देता है, और यही बदलाव उसकी जिंदगी को अंदर से बदल देता है। धीरे धीरे उसकी सक्सेस भी बढ़ने लगती है, लेकिन इस बार फर्क ये था कि अब सक्सेस सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं थी। अब उसके पास रिस्पेक्ट थी, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स थे, और सबसे बड़ी बात, उसके अंदर पीस थी। ये चैप्टर हमें एक बहुत गहरी बात सिखाता है। दुनिया में सबसे अमीर इंसान वो नहीं जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है, बल्कि वो है जिसकी वजह से सबसे ज्यादा लोगों की जिंदगी बेहतर हुई है। द गो गिवर सिर्फ बिजनेस की कहानी नहीं है, ये इंसानियत, काइंडनेस, ट्रस्ट और ट्रू सक्सेस की कहानी है। क्योंकि आखिर में जिंदगी हमें वही लौटाती है जो हम दुनिया को देते हैं। तो दोस्तों, ये थी द गो गिवर की पावरफुल जर्नी, एक ऐसी किताब जो हमें सिखाती है कि असली सक्सेस सिर्फ लेने में नहीं, बल्कि देने में छिपी होती है। जब इंसान लोगों की जिंदगी में वैल्यू क्रिएट करना शुरू करता है, तब उसकी अपनी जिंदगी भी बदलने लगती है। अगर इस ऑडियो बुक ने आपके दिल को छुआ हो, अगर आपको इसमें कोई लेसन मीनिंगफुल लगा हो, तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए। हिंदी ऑडियो बुक चैनल पर हम ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक्स को आसान और इमोशनल अंदाज में आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आप देश विदेश, गांव, शहर कहीं से भी सुन रहे हो, हमें जरूर बताइए आप कहां से जुड़े हैं। आपका एक मैसेज हमारे दिल तक पहुंचता है। और याद रखिए, जिंदगी में सबसे बड़ा इंसान वही बनता है जो दूसरों को ऊपर उठाना सीख जाता है। फिर मिलेंगे एक नई किताब और नई सीख के साथ।